बहू का माजी कहीं दागदार तो नहीं? शादी से कबल अगर किसी लड़की से कोई गलती सरजद हो जाए तो यकीनन वो शौहर या ससुराल वालों पर कभी इस राज के अफशा होने को पसंद नहीं करती। अगर कोई दूसरा उसके माजी से पर्दा उठा दे तो भी वो यही चाहेगी कि उसकी भूल को फरामोश कर दिया जाए और उसके राज की पर्दापोशी रहे। लेकिन मैं अब ये चाहने लगी थी कि लाइबा खुद मुझे अपने माजी के बारे में आगाह कर दे, ताकि मेरे दिल से वहम गुमान दूर हो जाएं और मैं सुख और सुकून का सांस ले सकूं। मैंने कई बार इशारे कनाइयों में उसे कुरेदा, लेकिन वो टस से मस न हुई और हर बात सुनी अनसुनी कर गई। अब मैंने एक और गुर आजमाया, उससे गैर मामूली तौर पर मोहब्बत जतलाने लगी और हर आए गए के सामने उसकी तारीफों के पुल बांधने लगी। यही नहीं, उसका इतना ख्याल रखती थी कि बहू को गुमान होने लगा उसकी हकीकी माँ से बढ़कर हूँ। अब उसने पूरी तरह मुझ पर एतबार करना शुरू कर दिया। वो ऐसे घुल मिल गई जैसे कि मैं सास नहीं उसकी सहेली हूँ। दिल की हर बात मुझे बताए बगैर उसे चैन नहीं आता था। फिर एक दिन मैंने उसे वो खत दिखा दिया और कहा कि देखो लाइबा बेटी, तुम्हारे माजी में कुछ था या नहीं, लेकिन ये बात तय है कि जिस बदख्वाह ने ये खत हमें तहरीर किया है वो दोबारा भी ऐसी हरकत कर सकता है। ये तो शुक्र है कि असगर यहाँ नहीं है। सोचो, अगर ये खत उसे मिल जाता तो क्या होता। औरत लाख बेगुनाह सही, लेकिन मर्द के दिल के आईने में बाल आते देर नहीं लगती। जब मैं ये बातें कर रही थी वो परेशान सी मेरा चेहरा तक रही थी। तभी मैंने कहा, बेटी देखो, तुम मुझ पर एतमाद करो क्योंकि तुम मुझे बहुत प्यारी हो। अगर कोई ऐसी बात माजी में तुमसे वाबस्ता है तो मुझे बताकर अपने दिल का बोझ हल्का कर दो। मैं तुम पर इस कदर फिदा हूँ कि जाहिर है तुमको कभी कोई नुकसान पहुँचाने का सोच भी नहीं सकती। अलबत्ता तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम सच कहोगी तो किसी अनहोनी के मौके पर बचा पाऊंगी। मगर याद रखो, ऐसी वैसी कोई बात कभी असगर के इल्म में आ गई तो वो तुमको ज़रूर तलाक दे देगा। ऐसी बातें करके लाइबा को न सिर्फ अपना एतबार दिलवाया बल्कि उसको कुछ खौफजदा भी कर दिया। तब वो मेरे सामने अपने लब खोलने पर मजबूर हो गई और लरसते कांपते लफ्ज़ों से यूं गोया हुई कि अम्मी जान, शादी से 1 माह कबल ऐसा वाक़या हो गया जिसको हादसा कहना चाहिए, लेकिन इसमें मेरा कोई गुनाह और कुछ खता शामिल नहीं है। मैंने हिम्मत दिलाई कि हाँ हाँ कह दो, तुम्हारा राज मेरे सीने में मरते दम तक तुम्हारी अमानत होगा और कभी मैं इस राज को किसी पर भी अफशा ना करूँगी। वो रोते हुए बोली, एक दिन अम्मी के साथ खाला के घर गई तो उन्होंने रहने पर इसरार किया। अम्मी मुझे उनके पास छोड़कर चली गईं। बोली 1-2 दिन रह लो, फिर आकर ले जाएंगे। खाला मुझसे प्यार करती थी, उनके घर रहने पर बहुत खुश थी। नहीं मालूम था कि खुशी बदबख्ती में तब्दील हो जाएगी। दोपहर का वक्त था, खाला खाना खाकर सो रही थी और मैं अकेली बोर होने लगी तो जीना चढ़कर ऊपर चली गई। वहाँ छत पर एक कमरा बना हुआ था जिसमें एक पलंग भी पड़ा था। मैं पलंग पर लेटकर रिसाला देख रही थी कि पता भी न चला आंख लग गई। खबर न थी कि ये कमरा खाला जान के घरेलू मुलाजिम जफ़र के इस्तेमाल में है, जो उनके लिए ड्राइवरी के फ़राइज़ सर अंजाम देता था। 6 बरस कबल ये लड़का उनके पास आया था और अब भरपूर जवान था। बहरहाल वो जब कमरे में आया, मुझे अपने बिस्तर पर दराज पाया। देखा मैं गहरी नींद में हूँ। उसने दरवाजे की कुंडी चढ़ा ली और बेखबरी में मेरी गफलत से फ़ायदा उठा लिया। मर जाना मेरे बस में न था, वरना मर भी जाती, लेकिन मैं बुज़दिल थी, खाला को कुछ बता न सकी और ना मर ही सकी। ये कहकर लाइबा ने चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया और रोती रही। मैंने रोती हुई बहू को गले से लगाया, तसल्ली दी कि तुम्हारी गफलत से हुआ या कि हादसा था। बहरहाल तुमने जानबूझकर खता नहीं की, तो अब तल्ख वाक़ये को भूल जाओ। मैं भी यकीन दिलाती हूँ कि इसे भूल जाऊंगी, जैसे कि तुमने कुछ कहा ही नहीं और मैंने कुछ सुना ही नहीं। मैं तुम्हारी पर्दापोश हूँ और अल्लाह पर्दापोशी को पसंद करता है। समझ रही थी कि इस गुमनाम खत से ये सवाल शैतान ने मेरे जहन में रासिख कर दिया था कि लाइबा पाक दामन नहीं है, उसका माजी दागदार है। लेकिन अब जब राख को कुरेदा तो उसमें दबे अंगारे दहक कर निकल पड़े। होना तो ये चाहिए था कि बहू के कहे को भुला देती, क्योंकि उसने मुझ पर एतबार किया था और मैंने भी उसे एतबार दिलाया था, लेकिन ऐसा ना हो सका। मेरे दिल और जहन पर इस राज के अफशा होने से पहाड़ जैसा बोझ पड़ गया, जिसका सहना अब मेरे लिए मुश्किल हो गया था। जाने ये कैसी शैतानी उलझन थी कि ख़त्म होने की बजाय बढ़ती ही चली जा रही थी। जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा था, मेरे दिल का दामन कांटों की बाढ़ में उलझता जाता था
उलझ कर तार तार होता जाता था। अब तो ये सोच कर ही होलने लगी कि अगर मेरी बहू इन्हीं दिनों उम्मीद से हो गई तो क्या होगा। उसकी पहलूटी की औलाद को मैं कामिल तौर पर अपना पोता या पोती कह सकूंगी या नहीं, क्योंकि शक का सांप तो मुझे डसता ही रहेगा। मुझे लगा लाइबा को कुरेद कर और उसका माजी जान कर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मेरे तो सारे ख्वाब ही चिकनाचूर हो गए। जब मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि खुदा न ख्वास्ता अगर असगर को कोई ये बात बता देता तो उसकी क्या हालत होगी। ऐसा सोच कर ही जहन पर हथौड़े से बरसने लगते थे। लाइबा को तो कुछ ना कहा, लेकिन अब मैं खुद अंदर से सही सालिम ना रही थी। थोड़े दिन ही गुजरे तो एहसास हुआ बहू उम्मीद से है। अब बोझ मेरे दिल पर ज्यादा हो गया। रात दिन अनदेखी आग में झुलसने लगी। आने वाले बच्चे की खुशी का एहसास शक की तपिश में ढलने लगा। यही सोचने लगी कि ये बच्चा अगर असगर की बजाय इस मुलाजिम की निशानी हुआ जिसने मेरी बहू की इफ़्फ़त पर शब खून मारा था तो क्या होगा। क्या मेरा बेटा उम्र भर किसी और की औलाद को अपनी औलाद समझकर पालता रहेगा और प्यार करता रहेगा। ये मेरी बहू का गुनाह नहीं बल्कि किसी हादसे का समर था, तो भी मैं इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इकरार करती हूँ कि मुझ में अजमत ना थी, इसलिए चाहते हुए भी एक अजीम इंसान साबित ना हुई। अपना वादा तोड़कर असगर को बहू के माजी से आगाह कर दिया और यूं उसने अपने ससुर को फ़ोन करके लाइबा को साथ ले जाने को कह दिया। लाइबा मैके पहुंच गई तो भी उसे यकीन ना था कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो रोज़ फ़ोन करती और कहती, अम्मी जान मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, मुझे अपने घर आना है। और मैं जवाब देती, असगर आने वाला है, आएगा तो तुमको खुद ले आएगा। 6 माह इसी धोखे में रखा और जब असगर आया तो उसने लाइबा को तलाक दे दी। उसने बच्चे को भी कबूल ना किया। वो उसकी सूरत भी देखने नहीं गया। जानती हूँ लाइबा पर क्या गुजरी होगी। यकीन है उसने मुझे माफ़ नहीं किया होगा, लेकिन आज भी जब अपने किए के बारे में सोचती हूँ तो लरस जाती हूँ। यकीनन मुझसे ऐसी खता सरजद हुई शायद जिसे खुदा भी माफ़ ना करेगा। ये भी सोचती हूँ कि अगर वो बच्चा जिसको लाइबा ने अपने मैके में जन्म दिया वो मेरा पोता ही है तो क्या वो मासूम कभी अपनी इस गुनाहगार दादी को माफ़ कर सकेगा। असगर ने दूसरी शादी की मगर खुदा ने उसे औलाद ना दी। शायद ये भी मेरे जुर्म की सज़ा है। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।